अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फूड एंड ड्रग केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फूड के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो वीडियो के पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फूड एनालिसिस और फूड एनालिसिस करने के लिए हम कैसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड के बारे में, फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पास पेपर में भी रिपीट हो चुका है। लास्ट पे हम पढ़ेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग ये वाले जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनको रिवाइज करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। इन नोट्स का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा और जिन स्टूडेंट्स को ये नोट्स नहीं मिलते वो मुझे कमेंट करें, मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग और नोट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाले नोट्स जो हैं इनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं या ब्लर हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं साथ के साथ इनको रिवाइज कराते जाऊँ ताकि आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो करेक्ट हो जाए। और अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के अंदर ही। सबसे पहले आता है फूड एनालिसिस क्या है। फूड एनालिसिस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। फूड एनालिसिस नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने फूड को एनालाइज करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू साइंटिफिक एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फूड सैंपल। इसमें हमारे पास एक फूड सैंपल होता है, फूड के छोटा सा सैंपल हम लेते हैं, उसको साइंटिफिकली एग्जामाइन करेंगे और इवेलुएट करेंगे, मतलब डिटरमाइन करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे टू डिटरमाइन देयर कंपोजिशन, ताकि हम उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट के वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है उसको डिटरमाइन कर सकें, उसकी क्वालिटी के बारे में पता कर सकें, इसका जो क्वालिटी कंट्रोल QC वो हम लोग देख सकते हैं, सेफ्टी के बारे में और फूड के न्यूट्रिशनल कंटेंट्स के बारे में देखने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको फूड एनालिसिस कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स एंड मेथड्स। अब इस प्रोसेस में डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स और मेथड्स आ जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं टू असेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फूड। असेस का मतलब भी असेसमेंट करना, एग्जामिनेशन करना या एनालिसिस करना। फूड के डिफरेंट एस्पेक्ट को हम असेस करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, जैसे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन, उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी और पोटेंशियल कंटेमिनेंट जो हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फूड एनालिसिस। नेक्स्ट आता है विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर फूड एनालिसिस। Various instruments and techniques are used in food analysis depending upon specific parameters being measured. Here are some common instruments. अब ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने अपने फूड में से किस चीज़ को मेजर करना है, तो जिस चीज़ को हमने मेजर करना होता है उस हिसाब से ही हम लोग एनालिटिकल मेथड या टेक्निक जो है उसको चूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और बहुत शॉर्ट सा यहाँ पे दिया हुआ है, इजी है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की पहले यहाँ पे वर्किंग बताई है, उसके बाद बताई हुई कि हम लोग फूड एनालिसिस में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को किस तरह से यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग अपने जो सब्सटेंस है उसकी एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों ने एनालिटिकल केमिस्ट्री में कई जगह पे इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी डायग्राम पढ़ी है, तो आप वो चीज़ें इसमें भी ऐड कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर द अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के ऊपर जब हम लाइट फॉल कराते हैं तो वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है या तो ट्रांसमिट करता है, और वो तमाम चीज़ें हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए से डिटरमाइन करते हैं कि उसने कितनी लाइट को मेजर किया या अब्जॉर्ब किया और कैसे किया। और इस चीज़ को डिटरमाइन करने से हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ का बता सकते हैं, उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो फूड एनालिसिस में हम देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़। दे आर यूज्ड इन फूड एनालिसिस टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब इसको फूड एनालिसिस में हम सब्सटेंस की एलिमेंटल जो कंसंट्रेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि विटामिन्स, पिगमेंट्स एंड एडिटिव्स। अगर हम लोगों ने अपने फूड के अंदर से किसी विटामिन को चेक करना है, किसी पिगमेंट को, किसी एडिटिव को, तो उसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ कर देंगे। ये फूड के अंदर एनालिसिस करके देता है स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट आता है गैस क्रोमेटोग्राफी। GC इज यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन फूड। फूड के अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हमने उनकी एनालिसिस करनी हो, उनकी सेपरेशन करनी हो, तो उसके लिए हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, वोलेटाइल कंपोनेंट्स वो वाले कंपोनेंट्स होते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है और बिल्कुल थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर ही वो इवेपोरेट कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिपरेट होता है, अगर हम सिपरेट को अपने हाथ पे डालें तो वो फ़ौरन से इवेपोरेट कर जाता है, तो वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। तो फूड के जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट जो एनालाइज करना हो तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज टू डिटेक्ट एंड क्वान्टिफाई फ्लेवर्स, अरोमा एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड क्वालिटी। तो इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं फ्लेवर्स को चेक करने के लिए, अरोमास जो स्मेल होती है फूड की उसको एग्जामाइन करने के लिए,
या फूड में प्रेजेंट वोलेटाइल कंपोनेंट्स को। अब बात आती है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स की। अगर हम लोगों ने अपने फूड में से नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करना हो तो फिर हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो आता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HPLC भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन द फूड। अब ये फूड में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। इट इज़ एम्प्लॉयड इन एनालिसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड लाइक वाइटामिन, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब डिफरेंट कंपाउंड जिनकी हम लोगों ने अगर एनालिसिस करनी है, उनकी प्रेजेंस को हमने डिफाइन करना है अपने फूड के सैंपल में से, तो उसके लिए हम लोग HPLC को यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है टेक्सचर एनालिसिस, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट भी यही वाला है। टेक्सचर जो वर्ड है इसका मतलब होता है फिजिकली चीज़ कैसे दिखती है। तो अगर हम लोगों ने अपने फूड का टेक्सचर एनालिसिस करना हो कि वो देख किस तरह से रही है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी स्मेल कैसी है, तो उसके लिए हम लोग टेक्सचर एनालिसिस करते हैं। इट मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फूड, जैसे कि हार्डनेस, च्यूनेस और विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब फूड थिक कितना है, गाढ़ा है या पतला है, वो च्यूएबल है या फिर हार्ड है, सॉफ्ट है। तो इन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग टेक्सचर एनालिसिस करते हैं। दे आर यूज टू इवेलुएट द सेंसरी एट्रीब्यूट्स। अब ये हमारे फूड के सेंसरी एट्रीब्यूट्स जो हैं उनकी इवेलुएशन के लिए ये प्रोसेस यूज होता है। उसकी क्वालिटी के बारे में हम बताते हैं। सेंसरी एट्रीब्यूट्स जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे 5 सेंसेस हैं, आपको पता है। अब हमारा फूड जो है उसकी स्मेल कैसी है, वो दिखने में कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसको हम टच करें तो कैसा फील हो रहा है, तो ये तमाम जो सेंसरी एट्रीब्यूट्स हैं इनको डिटरमाइन करने के लिए हम टेक्सचर एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट आर बेसिक ग्रेडियंट्स ऑफ फूड। फूड के बेसिक ग्रेडियंट्स जिनको हम लोग फूड के न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, जो हमारी गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं, नोट्स बेहद यहाँ पे ब्लड दिए गए हैं, तो मैं इनको अपनी वर्डिंग में रिवाइज कर दूँगी। इसको समझते हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रेशनेस। पहला ग्रेडियंट जो फूड में होना चाहिए एक हेल्दी फूड में वो ये है कि वो फ्रेश हो। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स टेंड टू हैव बेटर फ्लेवर, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर फ्रेश खाना होगा तो उसका फ्लेवर भी अच्छा होगा, उसका टेक्सचर भी अच्छा होगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी होगी। तो जब भी हम लोग खाना लें उसको चूज़ करें, लुक फॉर साइंस ऑफ फ्रेशनेस। उसमें फ्रेशनेस के साइंस को आप देखें, जैसे कि वाइब्रेंट कलर, उसका जो कलर है वो अच्छा हो, उसका फ्लेवर अच्छा हो, एंड एब्सेंस ऑफ स्पॉइलेज, और उसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी ना हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रेडियंट आता है वो है न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब होता है हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे होने चाहिए। इनमें 2 मेन न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, देयर शुड बी बैलेंस ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। के फूड के अंदर बैलेंस होना चाहिए तमाम न्यूट्रिएंट्स का। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स वगैरह होते हैं। थर्ड फूड ग्रेडियंट यहाँ पे है फ्लेवर एंड टेस्ट। फूड का जो फ्लेवर है और टेस्ट है वो अच्छा होना चाहिए। टेस्ट एंड फ्लेवर आर वाइटल इंग्रेडिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का टेस्ट और उसका फ्लेवर। ऑफ क्वालिटी वेल प्रिपेयर्ड फूड शुड हैव प्लीजिंग टेस्ट। एक वेल प्रिपेयर्ड जो खाना होता है उसका एक टेस्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसका अरोमा, उसकी स्मेल अच्छी होनी चाहिए और उसमें बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओवरली ब्लॉन्ड और एक्सेसिवली साल्टी। उसको किसी भी चीज़ के उसके अंदर कमी या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। फोर्थ हमारे पास ग्रेडियंट आता है टेक्सचर। हम लोगों ने पहले भी इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि वो दिखने में अच्छा हो, उसकी स्मेल अच्छी हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, टच करने में अच्छा हो। दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ओवरऑल ईटिंग। अब ओवरऑल ईटिंग के अंदर टेक्सचर का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। क्वालिटी फूड शुड हैव एन एप्रोप्रिएट टेक्सचर, बेटर इन शेप, टेंडर, क्रीमी और क्रंची। उसके अंदर टेक्सचर होना चाहिए, वेदर जो है उसका टेक्सचर, उसकी क्रिस्पीनेस है, उसका टेंडर है, उसकी क्रीमीनेस है या उसकी क्रंच है। तो जिस भी टाइप का फूड है उस हिसाब से उसका टेक्सचर जो है वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेडियंट है सेफ्टी एंड हाइजीन। सेफ होना चाहिए और हाइजीन वो एक प्रॉपर्ली साफ सुथरे तरीके माहौल में बना गया हो। फूड सेफ्टी इज पैरामाउंट क्वालिटी। फूड शुड बी प्रिपेयर्ड एंड हैंडल्ड इन हाइजीन मैनर, मिनिमाइज ऑफ रिस्क, कंटेमिनेंट्स। इट शुड मीट स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो फूड की क्वालिटी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसकी सेफ्टी और हाइजीन। अब जो हमारा ये नेक्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो फूड हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो हैंडल होना चाहिए एक हाइजीन क्वालिटी के अंदर, हाइजीन मैनर, और उसके अंदर मिनिमाइज होना चाहिए रिस्क ऑफ कंटेमिनेंट्स। उसमें जो कंटेमिनेंट्स है उनका रिस्क बहुत मिनिमम होना चाहिए। उसके अंदर उसको जो है हमारे स्टैंडर्ड सेफ्टी और रेगुलेशंस को मीट करना चाहिए।
नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट आर फूड न्यूट्रिशनल वैल्यूज, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स। फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में अगर होंगे तो वो एक बैलेंस्ड फूड होगा। फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू रेफर टू द कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट फाउंड इन द फूड। इसकी डेफिनेशन है कि हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की जो कंपोजिशन है उसको हम लोग कहते हैं फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू। These value provide composition of macro and macronutrients। अब ये मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंपोजिशन को प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे आ जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके सब न्यूट्रिएंट्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और उसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि वाइटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और कैलोरीज वगैरह। तो इनको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। मैक्रो मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनका लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्रो का मतलब साइज में भी लार्ज होते हैं वो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, सबसे फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी का जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ये फूड जैसे कि ग्रेन्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लिग्यूम्स, जो हमारी दालें, गंदम वगैरह हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज। अब जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी के टिश्यूज की ग्रोथ के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कॉमन सोर्सेज जो इसके हैं वो आते हैं मीट, पोल्ट्री, फिशेस और यहाँ पे लिग्यूम्स। तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि आपने इन नोट्स से ये प्रिपेयर करना है। ये मेरे पास एक नोट्स थे किसी स्टूडेंट के, तो मैंने आपको रिपीट करवा दिए। अगर मेरे पास नीट नोट होते तो मैं आपको ज़रूर आपकी हेल्प करती। तो आप में से कोई स्टूडेंट इन नोट्स को नीट करके मुझे शेयर कर दे ताकि मैं उनको अपलोड कर दूं और बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। और उसके अलावा आप लोगों के पास कोई और नोट्स हैं जो आप चाहते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स को भी मिलें तो आप वो मुझे शेयर कर सकते हैं। और काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें बातें, क्योंकि जो पर्सनल मैसेजेस होते हैं वो पढ़ने का मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो स्टूडेंट्स एक और बात मैंने करनी थी ये वाली कि आपके पास अगर कोई और बुक है, आपने यह टॉपिक कहीं और से किया हुआ है तो आप इजीली वहाँ से कर सकते हैं। आपने बस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम याद करने हैं, उनके नाम के सोर्सेज और उनके फंक्शन आपने याद कर लेने हैं। जैसे कि फैट्स, प्रोटीन के बारे में किसी और बुक में डिटेल लिखी हुई है जहाँ से आपने प्रिपेयर किया तो आप वहाँ से भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैम न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर कौन सा टॉपिक आएगा, इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही, इसमें क्या आंसर आएगा। तो आई होप सो कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो गई होगी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर आप लोगों ने फूड के माइक्रो और मैक्रो कंपोनेंट जो हैं उनके बारे में लिखना है। तो फैट्स आता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे सेल्स को फंक्शन कराता है एंड हेल्प टू अब्जॉर्ब फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स फाउंड इन फूड। और हमारे फूड के अंदर जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन के लिए ये हेल्पफुल होता है, जैसे कि नट्स हैं, सीड्स हैं या फैटी फिश है, और यहाँ पे मेरे ख्याल है ऑयल्स लिखा हुआ है। ये तमाम जो फूड है वहाँ से सोर्सेज ऑफ ये फैट्स हैं। फिर आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें वाइटामिन्स आ जाते हैं। वाइटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड हेल्थ, लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह, जो कि फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेबल्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है मिनरल्स। ये प्ले रोल इन वेरियस बॉडीली प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस में मिनरल्स रोल प्ले करते हैं, जैसे कि बोन्स की हेल्थ में, नर्व के फंक्शंस में। और उसके अलावा इनकी जो सोर्सेज हैं ये प्रेजेंट होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, नट्स में प्रेजेंट होते हैं, सीड्स में और होल ग्रेन्स के अंदर ये पाए जाते हैं। फिर आता है फाइबर्स। ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है जो कि फुली डाइजेस्टेड नहीं होते। इट प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ एंड हेल्प मेंटेन हेल्दी वेट। अभी हमारी हेल्थ के लिए हमारी गट की जो हेल्थ है, जो हमारी इंटेस्टाइन, जो हमारी जो एजोफेगस है, जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हेल्थी फंक्शनिंग है उसके लिए फाइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स एंड नट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लास्ट पर आता है कैलोरीज। इसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन प्रोवाइड 4 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है 4 कैलोरी प्रेजेंट होती है, जबकि जो फैट है वो 9 कैलोरी पर ग्राम हमें प्रोवाइड करता है। तो ये कैलोरीज आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, और ये लास्ट टॉपिक है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। फूड के न्यूट्रिएंट्स के नेचुरल सोर्सेज हम लोग पढ़ेंगे। वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये नेचुरल सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके सोर्सेज देख लेते हैं। इनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनके मेन सोर्सेज हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, बेरीज वगैरह। वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट
पोटैटोज, कैरेट, पियर्स, ग्रेन्स, राइस, व्हीट, ओट्स, इन तमाम चीज़ों में जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट सोर्स होते हैं हमारी एनर्जी का। हमारी डेली लाइफ में जितनी हम लोग एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है सबसे ज़्यादा। जैसे हम लोग रोटी वगैरह जो खाते हैं, ब्रेड, गंदम वगैरह, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये एनर्जी सोर्स होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर डेली फंक्शनिंग। फिर आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन के सोर्सेज हैं मीट एंड पोल्ट्री, गोश्त वगैरह जो है वहाँ से प्रोटीन्स आता है बिकॉज ऑफ चिकन, टर्की, बीफ, पोर्क। फिर आता है फिश एंड सी फूड, जो जितना भी सी फूड है, फिशेज हैं, सैल्मन, ट्यूना, श्रिम्प, ऑयस्टर वगैरह, इनसे प्रोटीन्स आते हैं। उसके बाद नट्स और सीड में हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं बहुत हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। आलमंड्स, वालनट्स, फ्लैट्स। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास दालें होती हैं, पल्सेस, उनके अंदर भी प्रोटीन्स बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है फैट्स। एक फ्रूट है या वेजिटेबल एवोकाडोज, उनमें फैट्स होते हैं। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, प्लांट्स वगैरह से फैट्स हमें मिलता है। उसके अलावा फिशेस, एनिमल से हमें फैट मिलता है, जैसे कि साल्मोनेला, ये भी कोई फिश का नाम लिखा हुआ है। और फोर्थ पॉइंट आता है वाइटामिन। विटामिन ए जो है ये कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पेनिच वगैरह में प्रेजेंट होता है। एग्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन सी जो है ये सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन हमारे पास होता है, ऑरेंजेस, उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉबेरीज और ब्रोकली में। और विटामिन डी आता है ये फैटी फिश के अंदर, सनलाइट एक्सपोजर से हमें मिलता है। विटामिन ई जो है ये नट्स, स्पेनिच, एवोकाडोज वगैरह में मिलता है। फिर मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये हमें आयरन रेड मीट से मिलता है। पोल्ट्री, हमें बीन्स, हमारे पास जो दालें होती हैं, पल्सेस, वहाँ से हमें आयरन मिलता है। जैसे कि स्पेनिच जो है, पालक, ग्रीन पत्तों वाली जो चीज़ें होती हैं वहाँ से हमें आयरन मिलता है। कैल्शियम यहाँ पे है। कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। दूध, मक्खन में कैल्शियम बहुत हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। पोटाशियम जो है बनाना में प्रेजेंट होता है, पोटैटोज, एवोकाडो, स्पेनिश में। मैग्नीशियम नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स में, लीफी ग्रीन वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इन नोट्स के अंदर आपके और भी बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट हुए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में दिया गया है, और नेक्स्ट आपको मिल्क एनालिसिस के बारे में दिया गया है, कंपोजिशन ऑफ मिल्क, यहाँ पे और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो यूएल नोट्स कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बटर एनालिसिस दिया गया है, अगर आपको उनके ऊपर वीडियो लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर ज़रूर बनाऊंगी। और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको और कौन सा टॉपिक आपका मिसिंग है जल्दी से मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए उसके ऊपर लेक्चर बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ।